बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइदस्तिक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जो वजह तकलीफ कायनात है। आज सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जो है वो हुआ, जो कि हफ्ते के रोज जो है जस्टिस याह्या अफरीदी ने हलफ के बाद जो है इसको तलब किया था और इसका जो अलामिया जारी हुआ है उस पर जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अलामिया आज मोरखा 28 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया, इसमें जो है सदारत की चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने और ये उनकी जो है बतौर तकर्री चीफ जस्टिस जो है ये पहला इजलास था जिसकी उन्होंने सदारत की और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी शिरकत की वीडियो लिंक के जरिए, जो कि इन दिनों जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में थे। और इसमें जो है इस इजलास का जो मकसद बुलाने का था वो इस सुप्रीम कोर्ट में जो है अंदराज केसेस का जो है जायजा लेना था और इसके अलावा जो है जो तमाम केसेस हैं उनका जो है सुप्रीम कोर्ट पर किस तरह से जो है उस बोझ को कम किया जा सकता है और किस तरह से कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो है महाना केसेस के हवाले से जो है जायजा पेश किया और इसके अदातो शुमार भी बताए। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा केसेस हैं वो हैं 59,191 केसेस ऐसे हैं जो इस वक्त इल्तवा में पड़े हुए हैं जिनको हल नहीं किया गया। ये फिगर जो है, ये अदातो शुमार जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो है वो पेश किए और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एक तैयार प्लान जो है इस हवाले से जो है प्लान तैयार किया हुआ था, उस पर जो है उनका हवाले से तजावीज़ पेश की। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस मौजूद हैं उनके हवाले से उन्होंने अपनी जो है तजावीज़ भी दी। 2023 के हवाले से जो है जितने केस जो पड़े हुए थे उन पर जो है उन्होंने मुख्तलिफ जो है अपनी आरा भी पेश की और उनको हल करने के हवाले से कि किस तरह से हल किया जा सकता है वो हिकमत अमली भी जो है वो भी पेश की। मोसेस जज ने जो है जायजा लेते हुए बताया कि जो है क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस के लिए 2 या 3 बेंचेस जो है उनके हवाले जो है वो उनके सपोर्ट कर दिया जाए इन केसेस को, ताकि जल्द से जल्द जो है वो फैसले जो हैं तेज रफ्तारी के साथ जो है वो किए जा सकें और लोगों को जो है वो इंसाफ जो है वो दिया जा सके और फिर इसी में जो है जितना तेज तरीन मुमकिन हो सकता है वो इंसाफ किया जा सके। और जस्टिस मंसूर अली शाह की जो है जितनी भी तजावीज़ हैं उनको तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है इस सराहा और इसमें बाकी जजेस ने भी अपनी अपनी जो है आरा पेश की गई, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की तजावीज़ को जो है सबने सराहा। और सुप्रीम कोर्ट का इजलास जो है ये ख़त्म हुआ और ये उसका एक अलामिया के कुछ खास पॉइंट है जो आपके साथ शेयर किए गए। अब 2 दिसंबर को फिर से जो है फुल कोर्ट का इजलास जो है वो फिर होगा। अब हम आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे, आया वो भी आज के इजलास में शरीक हुए या आज के ये सुप्रीम कोर्ट के इजलास में जैसे कि 19 जज हैं उन्होंने शिरकत की या सिर्फ उन जजेस ने शिरकत की जो सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जजेस हैं। तो ये आपको बताया जाता है कि वो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जजेस हैं उनका फुल कोर्ट इजलास जो है जस्टिस याह्या अफरीदी की सदारत में जो है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सदारत में आज तलब किया गया, लेकिन उनमें जो है 2 इडहाक पर रखे जाने वाले जजेस जो काजी साहब ने जिनको रखा था उनको इसमें नहीं बुलाया गया है। और इसमें जो है जो इडहाक पर रखे जाने वाले जजेस थे जस्टिस तारिक मसूद और मियां आलम मसर खेल जो हैं ये इडहाक पर रखे जाने वाले जजेस थे। और इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल बुनियाद पर जो जजेस हैं वो 17 हैं और ये 2 जजेस जो हैं इनको शामिल करके तादाद बनती है 19।
अब हम बात करते हैं कि जो काजी साहब के ग्रुप के जजेस हैं, उनमें मसर आलम खेल हैं, मंदो खेल साहब हैं, और फिर मुसरत हलाली साहिबा हैं, जो मियाँ आलम मजर खेल इसमें शामिल हैं, तारिक मसूद शामिल है, नईम अख्तर अफगान जो हैं ये भी इसमें शामिल हैं। और इन 6 जजेस को जो है काजी साहब के ग्रुप के जजेस जो है वो कहा जाता है। अब इनमें 2 जजेस जो हैं, जैसे जस्टिस तारिक मसूद हैं और मियाँ आलम मसर खेल जो हैं, ये इडहॉक बेसिस जजेस हैं। और आज के सुप्रीम कोर्ट के जो इजलास हुआ, फुल कोर्ट इजलास, इसमें इन 2 जजेस को जो है वो नहीं बुलाया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इससे हुकूमत जो है अलामी के बाद जो है, या बुलाने जब ये इजलास बुलाया गया उस वक्त से जो है, उस वक्त भी परेशान थी, और अलामी के बाद तो और ज्यादा जो है हुकूमत की परेशानियां जो हैं आपको बढ़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही होंगी और देंगी भी आने वाले वक्त में। और किस तरह से कि उन्होंने क्या सोचा था, क्या प्लान कर रखा था, उनके साथ जो है वो क्या हुआ। जिसे कहते हैं ना कि बच्चे याद हमने जो है वो केमिस्ट्री का किया और आप फिजिक्स का क्या, ये हवाला जो है हालात जो हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। और उनका ख्याल था कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं काजी साहब के जो हैं बड़े करीबी हैं, लिहाजा जो है इनको जो है उन्होंने पहले दोनों सीनियर जजेस को छोड़कर इन जस्टिस याहिया अफरीदी को मुंतखब किया। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी जो अभी तक जो हैं वो बड़ी अपनी हक और सच की पर चल रहे हैं। और इनके जो अगर पिछले माजी के हवाले से भी देखा जाए तो इन्होंने माजी में भी जो है हमेशा ऐसे फैसले किए हैं कि जिसमें इनकी बढ़ती है इज्जत, जो है इज्जत में इजाफा होता है, इस तरह के फैसले दिए हैं। हक और इंसाफ पर मबनी जो है वो फैसले जो है दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि आने वाले वक्त में जब 26वीं तरमीम का केस जो है वो कोर्ट में आएगा तो तब क्या हालात होंगे, तब कौन सुनेगा। तो आज के जो फुल कोर्ट इजलास बुलाए जाने से साफ पता चलता है कि ये जो है इसको कौन सुनेगा। ये जो इल्हाक पर रखे जाने वाले जजेस हैं, ये लगता है कि कतई जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन इल्हाक पर रखे जाने वाले जजेस सिर्फ जस्टिस फाइज ईसा काजी की नंबर गेम को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। और अब जो कि काजी साहब नहीं है, जैसा याहिया अफरीदी साहब हैं, और अब फुल कोर्ट जो इजलास बुलाया गया इसमें नहीं बुलाया गया इन दोनों जजेस को। तो इससे इन दोनों जजेस को खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए कि हम जो हैं माजी में अगर हिस्सा रहे हैं ऐसे केसेस का जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है मसाइल का बायस रहा, तो हमें जो है अब इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमें आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया जिसमें हमें नहीं बुलाया गया, तो हम जो है इससे छोड़ देते हैं। लेकिन लगता नहीं कि इनको जो है वो ये भी ख्याल आएगा। लेकिन जो है हुकूमत परेशान है कि जब 26वीं तरमीम का केस आएगा तो ये कौन सुनेगा। फुल कोर्ट में कौन लोग होंगे, ये 4 जजेस जो हैं काजी साहब के ग्रुप के होंगे और बाकी तमाम जजेस जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के ग्रुप के होंगे। हक और इंसाफ पर फैसला करने वाले लोग जजेस होंगे, और वो जो हक और सच पर जिसमें इंसानी हकूक को जो है वो खत्म करने के लिए तरामीम की गई हूँ, वो किस तरह से जो है अगर हक और सच पे फैसला करती हूँ तो उस पर जो है वो किस तरह से मुमकिन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर ये सोचा जा रहा है कि ऐसा होगा तो ये बहुत ही जो है वो एक वो ऐसा ख्वाब है जो पूरा नहीं होगा। बात वही है कि खेलन को मांगे चांद वाली जो है वो बात इस वक्त हुकूमत की है, तो मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन इनको जो है खुद ब खुद जो है जो इडहाक बेसिस पे जजेस हैं जस्टिस तारिक मसूद और मियां आलम अजहर खेल को जो है मेरे ख्याल में जो है इससे जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आते हैं कि आज जब ये
इजलास शुरू होने जाता तो किस तरह से सिटिंग थी। पहले जी होता था कि चीफ जस्टिस के लिए एक अलग कुर्सी होती थी और रजिस्ट्रार और बाकी जो है इनके अदालत का जो बाकी अमला है और जजेस साहबान है ये अलग जगह पर इस तरह से बैठते थे। लेकिन आज एक तरफ जो है अदालत का अमला जो है वो बैठा हुआ था और जजेस जो है यहया अफरीदी बैठे हुए थे उन तमाम जजेस के दरमियान। लेकिन जो है बाकी जजेस के से जस्टिस याहिया अफरीदी की चेयर का जो है वो फासला जरूर था। ये भी एक तासर जो है वो हुकूमत को इससे भी जाता है कि आगे आने वाले वक्त में जो है वो क्या फैसले होंगे और किस तरह के फैसले होंगे। और अवाम को जो अभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अगरचा कोशिश की जा रही है 27वीं तरमीम लाने की और अगरचा कोशिश की जा रही है कि लाया जाए किसी ना किसी तरीके से काजी साहब को, क्योंकि काजी साहब के बगैर तो इनका जो है वो आगे चलना जो है इंतहाई मुश्किल है। इनका तो जो है वो 8 फरवरी वाला इलेक्शन जो है वो तो सामने आ जाएगा, सारा कच्चा छट्टा जिसे कहते हैं ना वो खुल जाएगा इनका सारा। और इस खुल जाने के बाद तो ये हुकूमत घर जाती आपको नजर आएगी। जैसे ही आईनी तरमीम का केस आता है तो आईनी तरमीम के बाद जो है सारा कुछ खुलकर जो है इनके सामने आ जाएगा और फिर इसके बाद दमादम मस्त कलंदर जो है वो उसकी उम्मीद जो है वो रखें कि अवाम अपने आसानियों के लिए अवाम के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। वो फैसले हों जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हों, इस मुल्क की अवाम की बेहतरी के लिए, ना कि किसी खास सियासी जमात के लिए। तो इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।